हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की जो पोस्ट है टीसी यानी कि ट्रेन क्लर्क की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। इनका कैसे सिलेक्शन होता है और क्या क्वालिफिकेशन रहती है उसके लिए, और क्या इनको प्रमोशन मिलता है, और रेलवे की तरफ से क्या इनको सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इनको रेलवे के द्वारा, और ट्रांसफर के लिए ये कितने साल में एलिजिबल हो जाते हो, किस किस प्रकार से अपना ये ट्रांसफर करा सकते हैं, और इनको लीव कितनी मिलती हैं 1 ईयर में रेलवे के द्वारा, और ये जो फीमेल के लिए कैसी है, कंफर्टेबल जॉब है या कंफर्टेबल नहीं है। तो और भी बहुत सारे टॉपिक है, उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी एनटीपीसी की बहुत सारी पोस्ट आ चुकी हैं। यदि आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एनटीपीसी की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल अवश्य देखें, उसके बाद ही आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एनटीपीसी की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल को लेकर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हैं, और बड़े बारीकी से हमने उन वीडियो में समझाया है ऐसा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप रेलवे से या अन्य किसी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ट्रेन क्लर्क को लेकर के हमने ये टॉपिक रखे हैं, इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम। जो आप देख सकते हो, जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर रहेगा। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, किस तरह से ट्रेन क्लर्क आप बन सकते हो। उसके बाद जब सिलेक्शन के बाद बात करेंगे इनकी जो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है, ट्रेनिंग में क्या क्या सैलरी इनकी बनती है, और कितने दिन की इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद इनकी पोस्टिंग कहाँ रहती है, कहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी जो टाइमिंग रहती है, ड्यूटी आवर्स वो क्या रहता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इनकी जो वर्क प्रोफाइल को जानेंगे, इनको रेलवे के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है। फिर इनके प्रमोशन को देखेंगे कि इनको कितने साल बाद ये प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये प्रमोशन लेकर के कहाँ तक रेलवे में पहुँच सकते हैं। फिर इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो रेलवे के द्वारा दिए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी सैलरी क्या इनकी सैलरी बन जाती है, और क्या क्या अलाउंसेस रेलवे की तरफ से इनको दिए जाते हैं। इनको 1 ईयर में कितनी लीव दी जाती हैं और कौन कौन सी लीव दी जाती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर इनके ट्रांसफ़र को देखेंगे कि ये कितने साल बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कौन कौन से ट्रांसफ़र के द्वारा ये अपने घर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। रेलवे के द्वारा जो भी इनको फैसिलिटी दी जाती हैं उन पे भी चर्चा कर लेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज रेलवे के द्वारा इनको दी जाती हैं, और फीमेल के लिए जॉब कैसी है, कंफर्टेबल जॉब है या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, जहाँ पे ऑलरेडी आपको सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपना पहला टॉपिक है जो सिलेक्शन प्रोसेस का, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये लेवल 2 की भर्ती है, और इसका जो ग्रेड पे है 1900 रुपये होता है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 12th पास होनी चाहिए। अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप 12th पास होना चाहिए, बायोलॉजी, गणित, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास होना चाहिए। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल रखी जाती है, लेकिन इस बार कोविड के चलते एज जो है वो 18 से 33 साल कर दी गई है। प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है कोविड पीरियड के चलते। फिर आप जब फॉर्म फिल कर लेते हो तो फॉर्म फिल के बाद आपको CVT फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा पहले, फिर CVT 2 के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो बात कर लेते हैं CVT फर्स्ट की। जो CVT फर्स्ट है इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहती है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार आपका जो पूरा पेपर है वो 100 नंबर का रहता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। CVT 2 में दोस्तों टाइम तो 90 मिनट ही रहता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 की जगह यहाँ पे 120 कर दी जाती है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इस प्रकार आपका यहाँ पे पूरा पेपर 120 नंबर का होता है। इसका जो मेडिकल होता है वो A3 मांगा जाता है। तो दोस्तों A3 मेडिकल किसी का भी होगा, जो चश्मा लगाते हैं उनका भी है, और चश्मा नहीं लगाते तो उनका तो है ही। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट तो तैयार होती है, वो CVT 2 के अनुसार ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS और करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो CVT 5 और CVT 2 में दोनों में। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है।
दोस्तों जो इसका जो एग्ज़ाम है वो रेलवे का जो एनटीपीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है इसका एग्ज़ाम, और एनटीपीसी के अंदर ही ये पोस्ट आती है और उसी के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला जो अपना टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है ट्रेनिंग का। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। जो ट्रेनिंग आपकी रहती है वो 36 दिन की ट्रेनिंग रहती है इसकी, और आपके जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। वहाँ पे जो क्लास लगती हैं वो दोनों भाषाओं में लगती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वहाँ पे क्लास लगती है। जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में आप अपनी क्लास को ले सकते हो और पढ़ सकते हो। चलिए, इनका जो डेली क्लास लगती है वो 8 घंटे की क्लास रहती है। 8 घंटे में टी ब्रेक मिल जाता है सुबह शाम, और लंच में भी ब्रेक मिल जाता है 1 घंटे का, 1-2 घंटे का। और संडे को और एनएच के दिन आपकी क्लासें ऑफ रहेंगी, किसी प्रकार की क्लास वहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए तो आपको ओनली कैजुअल लीव ही दी जाएगी, इसके अलावा कोई भी लीव आपको नहीं दी जाएगी। ये भी इमरजेंसी में दी जाती है, इमरजेंसी लीव है। फिर उसके बाद जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका पेपर कराया जाता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, और आप जिस भी भाषा को जानते हो उस भाषा में अपना पेपर को आप वहाँ पे दे सकते हो। और पेपर में वही क्लास से रिलेटेड पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ट्रेनिंग टाइम सैलरी इनकी जो क्या बनती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग टाइम दोस्तों इनको बेसिक प्लस डीए ओनली मिलता है, उसके बाद उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस इनको नहीं दिए जाते। तो अभी इनका जो बेसिक है वो 19,900 रुपये है, और जो डीए अभी 50% चल रहा है रेलवे में 1/1/2024 के अनुसार, उसके हिसाब से इनका डीए 9,950 रुपये बन जाता है। इस प्रकार इनका बेसिक प्लस डीए दोनों मिलाकर 29,850 रुपये बन जाते हैं इनके ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी। अगला अपना टॉपिक है पोस्टिंग और ड्यूटी टाइम। तो दोस्तों इनकी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में रहती है। तो एक्स या वाई सिटी में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी मेडिकल सुविधा दे सकते हैं। और ड्यूटी इनकी स्टेशन पे या यार्ड में लग सकती है, और कंट्रोल ऑफिस में या टावर ऑफिस में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और ड्यूटी जो आवर्स होता है वो 8 घंटे का होता है, और डे और नाइट दोनों शिफ्टों में ड्यूटी इनकी लगती है। वीक में 2 दिन डे लगेगी तो 3 दिन नाइट लगेगा, 2 दिन नाइट लगेगी तो 3 दिन डे लग जाती है, ऐसे लगती है। और वीकली इनको 1 ऑफ मिल जाता है, इनका एक फिक्स हो जाता है 1 साल के लिए। अगर इस साल इनको संडे को मिल रहा है तो अगले साल सैटरडे वैटरडे को मिलता रहेगा। उनका 1 साल के लिए एक वीकली ऑफ फिक्स रहता है कोई भी दिन। ये कंट्रोल टावर दोस्तों ये क्या होते हैं, जैसे अगर बीच में ट्रेन वगैरह रुक जाती है, सिग्नल नहीं मिलता है, तो इस जो लोको पायलट होता है सीधे कंट्रोल में फ़ोन करते हैं, तो वो लोग ये अटेंड करते हैं। तो उसके बाद ये सभी जगह फ़ोन करते हैं, सभी डिवीज़न में, सभी उसके बाद सेक्शन में फ़ोन होता है, किस वजह से ट्रेन रुक गई है, क्या प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे बैठते हैं। अब बात कर लें इनके वर्क की। इनका वर्क डिपेंड करता है इनको क्या पोस्ट दी गई है। यदि आप यार्ड या स्टेशन में हैं, या यार्ड भी तो होती है, एक कोचिंग यार्ड और एक गुड्स यार्ड। तो यहाँ पे आप इंजन और जो बोगी होती हैं, जो कोच होते हैं, उनकी गिनती करते हैं और उनके आने जाने का टाइम का मैनेजमेंट करते हैं कि ऐसे ये यार्ड में कोई गुड्स खड़ा है, इंजन खड़ा है, ये कब जाएगा और कब आएगा, तो उसका ये पूरा मैनेजमेंट करते हैं। और उसकी जो पूरी जानकारी होती है वो एसएम को देते हैं कि इस यार्ड में इतनी गुड्स खड़ी हैं और इतने गुड्स आने हैं, तो वो एसएम उसी के हिसाब से उनका शेड्यूल सेट करवाते हैं इनके द्वारा। जब एसएम इनको बता देते हैं कि ये ट्रेन इस जाना है, तो वो जानकारी वो गुड्स को लोको पायलट वगैरह को लोग दे देते हैं कि आपके जो गुड्स है वो इस टाइम पे निकलना है, इस टाइम पे अंदर आना है, ये सब की जानकारी दे देते हैं। फिर ये उसका ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन भी करते हैं। और ये कंट्रोल टावर का तो मैंने बता दिया है, जैसे कंट्रोल टावर में जो बैठते हैं सेंटर केबिन, सिग्नल टू एसएम, अगर सिग्नल केबिन में रहते हैं तो वहाँ पे एसएम से लोग कनेक्ट रहते हैं। और टाइम रिकॉर्डर भी ये ट्रेन का टाइम रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी ट्रेन कितनी लेट चल रही है और किस वजह से लेट है, इस सब का भी रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं। और जो कंट्रोल ऑफिस में जो हैं, जो कंट्रोल ऑफिस में अगर इनकी ड्यूटी लगती है तो ये कंट्रोलर को असिस्ट करते हैं, यानी कंट्रोल की हेल्प करते हैं, वही फ़ोन अटेंड करना, ये बाकी और भी प्रकार की जो भी छोटी मोटी हेल्प होती है वो कंट्रोलर की ये लोग करते हैं। अगर डीआरएम ऑफिस हेडक्वार्टर में अगर इनका ड्यूटी लगती है तो ये काम करते हैं सीनियर डीओएम के अंदर।
उनको रिपोर्ट देते हैं और अपडेट देते रहते हैं प्रत्येक सिस्टम के। इनकी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, किसी भी ड्रेस में आप ये ड्यूटी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रमोशन की इनके की। तो दोस्तों ये आप जब नौकरी लगती है आपकी तो 1900 जीपी पे लगती है टीएनसी के रूप में, ट्रेन क्लियर के रूप में। फिर वहाँ पे आपकी 2-3 साल की लगभग सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपका प्रमोशन 2400 जीपी पे हो जाता है। सीनियर टीएनसी के रूम में यहाँ पे आपकी सर्विस मिनिमम 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपकी सीनियर टिकट क्लर्क तो ये आपकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, 3 या 4 साल की, तो फिर आप चीफ टिकट क्लर्क बन जाते, चीफ ट्रेन क्लर्क बन जाते हो, जो 4200 जीपी की नौकरी लेवल 6 की नौकरी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे लगभग 5 साल की सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल की जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप एग्ज़ाम के द्वारा AOM बन सकते हैं, जो 4800 जीपी की पोस्ट है। और उसके बाद आप DOM सीनियर DOM भी बन सकते हो अगर आपके पास सर्विस बची है तो। वैसे ये पोस्टें ज़्यादातर UPSC से भरी जाती है, ऊपर की दोनों पोस्टें। अगर आप इन पोस्टों पर पहुंच जाते तो आपको अच्छी खासी सुख सुविधा मिल जाती है, बंगला भी मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। ये दोस्तों सभी पोस्टों की मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। जैसे TNC का मतलब ट्रेन क्लर्क है, सीनियर TNC का मतलब सीनियर ट्रेन क्लर्क है, और चीफ TNC का मतलब चीफ ट्रेन क्लर्क है, AOM का असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, ये सभी मैंने यहाँ पे लिख दी है। बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। तो दोस्तों इनका जो लेवल 2 की नौकरी तो इनका ग्रेड पे 1900 रुपये रहता है, लेकिन बेसिक पे इनका 19,900 रुपये रहता है। और अभी 1/1/2024 का 50% DA चल रहा है तो 9,950 रुपये इनको DA मिलता है। इनको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग है इनकी तो 5,970 रुपये दिए जाएंगे, और वाई सिटी में पोस्टिंग है इनकी तो 3,980 रुपये दिए जाएंगे, और जेड सिटी में पोस्टिंग है तो 1,990 रुपये दिया है। मोस्टली दोस्तों XY सिटी में पोस्टिंग रहती है इनकी, जेड सिटी में पोस्टिंग नहीं रहती है, ठीक है। और इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, जो अलाउंस क्या जो से घर से ड्यूटी आने जाने के लिए कहा जाता है तो वो भी दिया जाता है। यदि आप एक्स सिटी में हैं तो 2,025 रुपये दिया जाएगा, और वाई या जेड सिटी में है तो 1,350 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। इनका जो टीए बनता है डेली का 625 रुपये टीए दिया जाता है। यदि ये अपने वर्किंग पॉइंट से 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पे इनको पर डे के हिसाब से 625 रुपये दिए जाते हैं। और जो NPS में जब इनका डिडक्शन होता है वो 2,985 रुपये NPS में इनके काटे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी नेट सैलरी कितनी बन जाती है। यदि ये एक्स सिटी में इनकी पोस्टिंग है तो ग्रोस सैलरी इनकी 37,885 रुपये बन जाती है, और NPS कटने के बाद इनकी सैलरी 34,860 रुपये इनके हाथ में आ जाती है। दोस्तों मिनिमम सैलरी, इसमें कोई नाइट अलाउंस और टीए वगैरह इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं है। ये ओनली बेसिक DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये इनकी मिनिमम सैलरी है। आप कहीं भी पोस्टिंग है तो इतनी से कम कहीं आपकी सैलरी बनेगी नहीं। वाई सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो ग्रोस सैलरी 35,180 रुपये बन जाती है, और NPS कटने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी 32,195 रुपये आपके हाथ में आ जाएगी। यदि आप जेड सिटी में कार्यरत हैं तो आपकी ग्रोस सैलरी 33,190 रुपये बन जाती है, और NPS कटने के बाद आपकी सैलरी मिनिमम 30,205 रुपये आपके हाथ में आ जाएगी। ये दोस्तों इनकी पूरी सैलरी है जो आप देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं लीव और ट्रांसफ़र को लेकर। तो दोस्तों रेलवे में प्रत्येक रेलवे एम्प्लॉय को LAP जो होती हैं 1 ईयर में 30 दी जाती हैं लीव ऑन एवरेज पे, और जो LHAP होती है इनको सिक भी बोलते हैं। यदि आप बुखार वगैरह बीमार हो तो आप ये ले सकते हो उस टाइम पे, ये 20 मिलती हैं आपको 1 साल के अंदर। और जो कैजुअल लीव होती हैं, कैजुअल यानी कि इमरजेंसी लीव इनको बोलते हैं, आकस्मिक लीव, तो ये आपको CL पर ईयर 10 दी जाती हैं, लेकिन आगे 12 होने का प्रावधान सुना है। अभी तो फिलहाल में 10 दी जा रही है। तो 16 NH होते हैं, और प्रत्येक स्टेट और डिवीज़न और लोकल एरिया में अलग अलग होते हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पे 1-2 कम ज़्यादा भी हो सकती है। बात कर लेते हैं इनके ट्रांसफ़र के लेकर के। तो दोस्तों रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनकी सीट चेंज की जाती है। जैसे ये कहीं कंट्रोलिंग टावर में दे दी जाएगी इनकी ड्यूटी, और कहीं दूसरी जगह DRO ऑफिस में असिस्टेंट के रूम में लिए जाएगी। ऐसे इनकी सीट चेंज होती रहती 3-4 साल में। और फिर इनको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के द्वारा अपने ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए आपकी रेलवे में मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए। उसी के बाद आप इस ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल रहते हैं।
और फिर उसके बाद आप ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा के अपने घर के पास जा सकते हैं। एक होता है दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र, या आप जॉइनिंग के 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने बाद भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई म्यूचुअल मिल जाता है तो इस ट्रांसफ़र को आप कभी भी करा सकते हो। एक स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफ़र होता है, स्पाउस ग्रांट से। तो स्पाउस ग्रांट दोस्तों क्या होता है, यदि किसी का पति या पत्नी किसी दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में है या उसी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो स्पाउस ग्रांट कोटा से ट्रांसफ़र के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, वहीं आपको ड्यूटी दे दी जाएगी। अगर आपके दोस्तों सीनियर्स अच्छे हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा दें, तो इसमें भी 1 साल का समय लग जाता है। और सीनियर्स अच्छे नहीं हैं, प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो कितने भी साल तक ये पेंडिंग में डला रहेगा, 6 साल 7 8 साल, कितने भी साल तक ये पेंडिंग में डला रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तभी ये ट्रांसफ़र आपको जल्दी मिल जाएगा स्पाउस ग्रांट। फैसिलिटी की बात करते हैं, रेलवे के द्वारा इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। दोस्तों पहली बात तो इनको रहने के लिए जो रेलवे क्वार्टर दिया जाता है वो टाइप 2 रेलवे क्वार्टर मिलता है, और रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। जितने भी फैमिली मेम्बर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सभी को रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा फ्री मिलेगी, मेडिकल की सुविधा। और रेलवे ग्राउंड भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में रहती है, तो वहाँ पे रेलवे ग्राउंड वगैरह पर्याप्त रहते हैं, तो आप वहाँ पे घूम सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो चाइल्ड एजुकेशन है रेलवे में 33,750 रुपये पर बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। और जिनको जो आने जाने के लिए जो पास मिलता है वो 3rd AC का मिलता है। यदि आपकी 5 साल सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तब तक प्रत्येक ईयर 1 सेट मिलेगा 3rd AC का। जैसे ही आपकी 5 साल कंप्लीट हो जाती है तो आपको प्रत्येक ईयर 3 सेट मिलेंगे 3rd AC के। और जो PTO होते हैं वो स्लीपर के मिलते हैं 4 सेट इनको पर ईयर। इसमें 1/3 किराया लगता है अपनी जेब से। स्कूल और कॉलेज पास वो बच्चों के लिए दिया जाता है। और दिवाली बोनस 78 डेज का सैलरी का हिसाब से दिया जाता है, 17,951 रुपये मिलता है। बात करें फीमेल के लिए दोस्तों, ये फील्ड जॉब है और घर के नियरेस्ट भी ये मिल सकती है। शिफ्ट जॉब है, डे नाइट ड्यूटी लगती है और XY सिटी में पोस्टिंग रहेगी दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों प्रमोशन फास्ट है। बाकी फीमेल के हिसाब से ये पोस्ट है वो थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। कभी यार्ड में जाना, कभी स्टेशन पे जाना, कभी इंजनों की गिनती करना, बोगियों की गिनती करना, ये इनमें थोड़ा वर्क थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये फीमेल के हिसाब से थोड़ी जॉब ये हार्ड है। बात करें डिसएडवांटेज और एडवांटेज की, तो दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि ये शिफ्ट ड्यूटी है, तो नाइट में भी लग सकती है, दिन में भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। और यार्ड में नाइट ड्यूटी में फीमेल को परेशानी होती है थोड़ी, तो इसलिए फीमेल के लिए कंफर्टेबल जॉब नहीं है। और बाकी पुरुष के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज ये है कि इनकी 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी रहती है और टाइम टू टाइम अपने घर आते जाते रहते हैं। जिनकी जो पोस्टिंग है वो मोस्टली XY सिटी में रहती है, Z सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं रहती है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आपको सुधार करने का वहाँ पे मौका दिया जाएगा, कोई पनिश नहीं किया जाएगा पहले। और इसके साथ साथ आप स्टडी भी कर सकते हो। प्रमोशन इसका लेवल 2 की जो नौकरी है, सबसे फास्ट प्रमोशन इसी जॉब में है। TNC में 10 क्लर्क की जॉब में सबसे फास्ट प्रमोशन है। और सैलरी ठीक ठाक बन जाती है, क्योंकि फील्ड वर्क भी होता है, नाइट ड्यूटी भी होती है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को बन जाएगी। और बाकी जो लेवल 2 की जॉब है उनकी अपेक्षा। तो दोस्तों NTPC की सभी पोस्ट देखने के लिए, NTPC की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर विजिट अवश्य करें दोस्तों। और यदि आपको ये सभी वीडियो अच्छे लगे हों, अभी तक मैंने बहुत वीडियो बना दिए हैं सभी जॉब प्रोफाइल को लेकर, तो आप हमारे दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आगे दोस्तों हम रेलवे से जुड़ी ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी, तो आप वहाँ से हमारे चैनल से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।